अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ मेहराब कदीर। लास्ट टाइम हमने देखा कि फ़ंक्शन क्या होते हैं और उसके एग्जांपल की थी। आज हम फ़ंक्शन की एक और एग्जांपल करेंगे और हम देखेंगे कोई ग्राफ गिवन हो तो ग्राफ के ज़रिए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, या फिर कोई डाटा गिवन है या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो फंक्शन है या नहीं है। और हम फंक्शन की टाइप्स भी देखेंगे, फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की एग्जाम्पल। एक मैं वर्किंग फंक्शन ले रहा हूँ। वर्किंग फंक्शन मीन्स के एक वर्कर है, वो वर्क करेगा और उसके रिगार्डिंग उसको जो रुपीज़ मिलेंगे वो इनकम है। तो मैं दो सेट्स बना लेता हूँ। इसको मैं एक सेट का नाम लेता हूँ। एक सेट में मैं उस डेज ले रहा हूँ कि मतलब एक वर्कर है कितने डे वर्क करेगा, 1 2 3 4। और वाई सेट है, इसको मैं ले लेता हूँ कि उसको वर्कर करने से उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे या उसकी कितनी इनकम होगी। लेट्स से 500, 1000, 1500, 2000 और 2500, ये डिफरेंट रुपीज़ हैं। अब वर्कर है, एक डे वर्क करेगा तो लेट्स से कि एक दिन काम करने की कितनी पे मिलेगी उसको, 500 मिलेगी। 2 दिन करने की 1000 मिलेगी, 3 दिन करने की 1500 और 4 दिन करने की 2000। तो हमारे पास ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन क्यों है कि हम लास्ट टाइम जो हमने डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन के अंदर भी यही था कि आपको इनपुट वैल्यू दें और उसके रिगार्डिंग आपको एक यूनिक आउटपुट मिल जाए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट के रिगार्डिंग कोई ना कोई आउटपुट है। अगर आप बोलें कि 4 यहाँ पर मैपिंग में नहीं है, अगर आप 4 दिन काम करें और आपको कोई पैसे ना मिले, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। आप काम करेंगे तो आपको पैसे जो है लाजमी मिलेंगे। अगर वो नहीं देगा तो आप ज़बरदस्ती उससे पैसे लेंगे। अगर कोई मजदूर है, अगर वो काम करता है तो वो अपने पैसे लेगा, वो दिन रात जो मेहनत कर रहा है उसकी जो है उसको इनकम लाजमी मिलनी चाहिए। तो इनपुट की हमेशा हमारे पास आउटपुट होगी और वो आउटपुट जो है यूनिक होगी। तो हमारे पास जो है ये एक फंक्शन कहलाएगा। इसके अंदर जो फर्स्ट सेट है, एक्स सेट है, इसको हम डोमेन का नाम देते हैं। डोमेन क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास जितनी भी इनपुट वैल्यूज हो, ऑल इनपुट वैल्यूज। और हमारे पास जो सेकंड सेट वाई है, इसको जो हम है कोड डोमेन का नाम देते हैं। कोड डोमेन, जो वाई सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, कोड डोमेन कहलाएंगी। और जिन इनपुट्स के रिगार्डिंग हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास रेंज कहलाएगी। अब हम देख सकते हैं कि इन 4 इनपुट के रिगार्डिंग हमारे पास ये 4 आउटपुट आई हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कोई ग्राफ गिवन हो, तो ग्राफ गिवन हो तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे ये फंक्शन है या नहीं है। टेलिंग अबाउट फंक्शन फ्रॉम ग्राफ, हमारे पास ये ग्राफ हम देखेंगे फंक्शन है या नहीं है। तो इस प्रोसेस को जो हम जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट का नाम देते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ के ऊपर। अगर वो वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे तो वो फंक्शन होगा। कट एट 1 पॉइंट, अगर 1 पॉइंट पर कट करेगी तो वो हमारे पास जो है फंक्शन होगा। कट एट मोर देन 1 पॉइंट तो हमारे पास ये जो है फंक्शन नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर आप किसी भी पॉइंट पर, ये लाइन है तो इसके ऊपर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें। लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हम ये ग्राफ है, ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये कि जब कट 1 पॉइंट पर करेगी तो वो फंक्शन कहलाएगा। अब आप इस ग्राफ के ऊपर भी चेक करें, आप जिस मर्जी पॉइंट पर आप जो है ग्राफ ड्रा करके चेक कर लें, वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो एक वर्टिकल लाइन जो है एक ही पॉइंट पर जो है कट कर रही है। तो ये दोनों ग्राफ किस चीज़ के हैं, फंक्शन के हैं। अब हम इस ग्राफ की तरफ देख लेते हैं। आप इस ग्राफ के ऊपर भी जो है आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करें, हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है,
फंक्शन की। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, अगर वो एक पॉइंट पर कट करे तो क्या होगा, फंक्शन होगा। अब हम इस ग्राफ की तरफ देख लेते हैं। लेट्स से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की। अब हम देख सकते हैं कि 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ऐसा ग्राफ जो एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो वो हमारे पास जो है फंक्शन नहीं होगा। तो हम ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें वैल्यू, लेट से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो है वैल्यू 2 बन रही है, तो 2 के ऊपर जो है ये 3 आउटपुट दे रहा है, 3 आउटपुट दे रहा है। और फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर ये था कि आप इनपुट के रिगार्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक आउटपुट मिले। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर जो है 3 पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि कोई डाटा गिवन है या एक्सप्रेशन गिवन है, वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। टेलिंग अबाउट फंक्शन फ्रॉम गिवन डाटा और एक्सप्रेशन। आप लोगों को कोई डाटा गिवन है या एक्सप्रेशन गिवन है तो आप किस तरह चेक करेंगे वो फंक्शन है या नहीं है। तो इससे रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोट है, इफ इनपुट्स आर रिपीटेड एंड दे आर गिविंग डिफरेंट वैल्यूज देन इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर आप इनपुट को रिपीट करें और आप लोगों को डिफरेंट वैल्यू आए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई, एक्स जो आप लोगों के पास जो है इनपुट वैल्यूज हैं, आपने 1 पुट किया, 2 आ गया, 2 पुट किया, 3 आ गया, 3 पुट किया, 4 आ गया, और फिर आपने दोबारा 2 पुट किया, 5 आ गया। तो आप लोगों के पास ये डाटा गिवन है, तो ये फंक्शन है या नहीं है। अगर आप इनपुट वैल्यूज को रिपीट करें और डिफरेंट आउटपुट वैल्यूज आ रहे, मतलब ये कि सेम इनपुट वैल्यूज आपने पुट किया है, ये इनपुट और ये इनपुट, और आप लोगों के पास जो है आउटपुट जो है वो डिफरेंट है, 3 और 5 ये डिफरेंट है, और इनपुट जो थी वो आपने क्या किया, सेम पुट किया और डिफरेंट आउटपुट आ गई, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन क्यों नहीं कहलाएगा कि हम डेफिनेशन के अंदर देखा था कि आप एक इनपुट वैल्यू दिया और आपको एक जो है यूनिक आउटपुट मिले। तो बेशक हमने इसको 2 दफ़ा पुट किया लेकिन ये इनपुट जो है सेम है। जब सेम इनपुट हो तो आप लोगों के पास अगर डिफरेंट आउटपुट आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शन होगा क्यों नहीं, इसका एक और मीनिंग ये है कि लेट से आप लोगों के पास ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है, एक्स सेट और वाई सेट है, आप लोगों ने तय किया हुआ है कि 2 दिन के आपको जो है वर्किंग फंक्शन लेते हैं दोबारा से। लेट से कि एक मजदूर है वो 2 दिन काम करते हैं और 2 दिन का आपने तय किया हुआ था कि 1000 रुपये मिलेंगे, 2 दिन के 1000 रुपये मिलेंगे। मतलब वर्क स्टार्ट करने से पहले डिसाइड हुआ कि 2 दिन के कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपये। और जब आप काम कर लेते हैं वो आपको दे 500, काम करने के बाद 500 दे, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी या नहीं होगी। मतलब जब 1000 रुपये तय हुआ है तो 500 लेगा या नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो फिर इसका मतलब ये कि सेटिस्फिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि पहले डिसाइड 1000 हुआ है तो वो 500 नहीं लेगा। इसी तरीके से जब आप इनपुट को रिपीट करें, इनपुट वही हो और आपको डिफरेंट आउटपुट मिले तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास डाटा गिवन है। तो अब हम देख रहे हैं कोई एक्सप्रेशन गिवन है, फंक्शन है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन किसका है, एक सर्कल का एक्सप्रेशन है विद रेडियस 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 1। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद रेडियस 1। अगर हम इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं ग्राफ के ऊपर, हम देख सकते हैं कि 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो सर्कल क्या हुआ कि हमारे पास फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। अगर हम इसको सोल्व करके देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों के पास एक्सप्रेशन गिवन है, आप x की वैल्यूज पुट करें, आप x की वैल्यू लेट से आप 1 पुट कर लें, ये कोई भी आप वैल्यू पुट कर लें, तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। आप लेट से x2 पुट कर लें, फिर आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मतलब ये कि आप लोगों के पास एक इनपुट की वैल्यू से 2 आउटपुट आ रही हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक तो हमारे पास एक यूनिक आउटपुट आनी चाहिए।
तो इसको जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर हाफ सर्कल सेमी सर्कल, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये दो वैल्यूज हैं, ये फंक्शन है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपर हाफ सेमी सर्कल ले लें तो ये फंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से आप लोअर सेमी सर्कल ले लें, ये लोअर सेमी सर्कल जी ऑफ एक्स, तो ये भी आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। आप इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करें, आप अपर हाफ सर्कल एक दफ़ा निगलेक्ट कर दें तो लोअर हाफ सर्कल भी आपके पास फंक्शन कहलाएगा, और इसी तरीके से ऊपर हाफ सर्कल भी आपके पास फंक्शन कहलाएगा, और कंप्लीट सर्कल जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये था कि आप लोगों के पास कोई डाटा गिवन है या कोई एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन को आप सोल्व करें, अगर उसकी एक से ज़्यादा आउटपुट वैल्यूज आ रही हैं एक इनपुट से, तो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। और इसी तरीके से आपके पास गिवन डाटा है और इनपुट जो है, आप इनपुट को रिपीट करें, उसके रिगार्डिंग आपको जो है यूनिक आउटपुट ना मिले तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। अब हम फंक्शन की कुछ जो है टाइप्स देख लेते हैं। फंक्शन की कुछ टाइप्स देख लेते हैं। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम फ्लोट फंक्शन का नाम भी देते हैं, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम सिलिंग फंक्शन का नाम भी देते हैं। अब इन फंक्शंस को हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन है आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो, उसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें और फिर से वो सेम जो फर्स्ट फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन है, वो आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, ये इवन फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर आप एक्स की जगह नेगेटिव एक्स पुट कर दें और एफ ऑफ एक्स अगेन आ जाए, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और आप यहाँ पर जो है माइनस एक्स पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इवन फंक्शन, क्योंकि एफ के अंदर अगर हमने नेगेटिव वैल्यू पुट करी और वो एफ ऑफ एक्स आ गया तो हमारे पास इवन फंक्शन कहलाएगा। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी खसूसियत ये है कि हमारे पास ये ऑलवेज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस होता है। आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ये सिमेट्रिकल जो होता है वो वाई एक्सिस के होता है। तो ये हो गया हमारे पास इवन फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन जो है इसके अपोजिट है। एफ ऑफ एक्स जो है ऑड होगा। ऑड कब होगा? आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें और आपके पास जो है नेगेटिव फंक्शन आ जाए। इसकी एग्जांपल ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपने नेगेटिव वैल्यू पुट करी तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव एक्स का क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स क्यूब, हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। और अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारे पास ये सिमेट्रिकल ओरिजिन होते हैं। इसका आप ग्राफ ड्रा कर लें इक्वल एक्स क्यूब का, तो हमारे पास जो ये है सिमेट्रिकल टू ओरिजिन होता है, सिमेट्रिकल टू ओरिजिन। अब हम देख लेते हैं कि पीसवाइज फंक्शन क्या होता है और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। पीसवाइज फंक्शन बेसिकली हमारे पास इस तरह का फंक्शन है जिसके अंदर फंक्शन जो है वो चेंज होता रहता है, और इसका जो चेंज होना है वो इनपुट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जी ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, जीरो होगा कब होगा? जब एक्स लेस देन इक्वल टू -1 होगा, और ये अपर हाफ सर्कल, ये सेमी सर्कल होगा जब -1 और ये 1 के दरमियान लाई करेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हम इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं इसके अंदर तीन फंक्शन है। नंबर 1 हमारे पास जो है 0, एक ये कांस्टेंट फंक्शन है, और सेकंड वाला हम देख सकते हैं कि सेमी सर्कल है, और x ये है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये इनपुट वैल्यूज के साथ साथ जो है चेंज हो रहा है। अगर हम इसको ग्राफ ड्रा करें इसका, x लेस देन इक्वल टू -1, जीरो कब है? -1 तक है x लेस देन इक्वल टू -1। देन उसके बाद आपके पास एक
अपर हाफ सर्कल या सेमी सर्कल आएगा विद रेडियस 1। ये आपके पास जो है रेडियस 1 के साथ जो है एक अपर हाफ सर्कल आ चुका है। ये लेट से आपके पास एक्स एक्सिस था और ये जो है वाई एक्सिस है और ये अपर हाफ सर्कल है रेडियस 1 के साथ। और यहाँ पर जो ये पॉइंट जो है ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो -1 से लेकर 1 तक है। उसके बाद फिर आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 से जो है इंक्रीजिंग फंक्शन आप ड्रा कर लेंगे। तो हमारे पास ये पीस वाइजली डिफाइंड फंक्शन है। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अलहदा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, उसके बाद एक अपर हाफ सर्कल है, उसके बाद एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सारा के सारा जो है इनपुट वैल्यूज के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है और ये एक फंक्शन है। अगर आप इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट के जरिए चेक करें, लेट से मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये ग्राफ है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। आप बोले कि यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये यहाँ पर कट नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास जो 1 है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस पॉइंट पर कट कर रहा है और ये एक होल है। उसके बाद अगर आप इस जगह पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करके देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इस तरह का फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाता है? पीस वाइज फंक्शन। अब आज बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एक फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइंड बाय फार्मूला mod of x positive x if x greater than 0, negative x greater than equal to 0, negative of x if x less than equal to 0। जो एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो वी शेप्ड होता है, वी शेप्ड ग्राफ होता है। और वी शेप्ड ग्राफ किस तरीके से होते हैं? ये इस तरीके से होगा। हमारे पास ये आएगा हमारे पास नेगेटिव x और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू पॉजिटिव x और ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह का फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन वगैरह इंक्लूड होते हैं। अगर हम साइन फंक्शन के अंदर देखें तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप एक वैल्यू इनपुट करें और उसके आपको नतीजे में आउटपुट मिले। अगर आप लेट से साइन थीटा का फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप 0 पुट करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम कब होता है? जब π/2 मतलब 90 डिग्री हो। साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 डिग्री -2, साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1 और 2π पे ये आएगा हमारे पास 12 से 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम साइन थीटा की वैल्यूज पुट कर हम एक साइन फंक्शन ड्रा कर लेंगे और ये फंक्शन जो है एक वेव की तरह होता है। इसी तरीके से कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन जो है cos 0 पे जो है 1 वैल्यू देता है। इसी तरीके से आप जो है कोसाइन फंक्शन ड्रा कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to a of x where the base a greater than 0 is a positive constant, a is not equal to 1। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो है बेस होगी, उसकी पावर होगी और जो बेस है हमारे पास वो पॉजिटिव होनी चाहिए और ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो इसका ग्राफ किस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं? लेट्स से कि हमारे पास f of x is equal to 2x। एग्जाम्पल अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आएगा 1 क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर आएगा 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो है ग्राफ ड्रा होगा। अगर आप f of x 2 of -x ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली हमारे पास जो है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका हम ग्राफ भी देख सकते हैं कि उसके इनवर्स है। ये मैंने ग्राफ दिया किया y इज इक्वल टू log 2x। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर मैं डेफिनेशंस के बारे में बता रहा हूँ, बाकी ग्राफिंग वगैरह और इनकी कंप्लीट डिटेल जो है हम वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे आता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन इज अ फंक्शन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पॉलिनोमियल्स यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है कि फंक्शन का बनाना है अलजेब्रिक ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए पॉलिनोमियल के ऊपर। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर जो हमारे पास जो प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन होती है हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन कहलाते हैं।
तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका ग्राफ जो है इस टाइप का आएगा। और हमारे पास जो है पॉलिनोमियल्स के दरमियान अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज करें तो जो फंक्शन बनेगा उसको हम जो है अलजेब्रिक फंक्शन का नाम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। The function whose value at any number x is the greatest integer less than or equal to x is called the greatest integer function or integer floor function। greatest integer function का एक नाम जो है integer floor function भी है। इस function के अंदर बेसिकली आपके पास जो वैल्यू दी होगी उस वैल्यू से आपने छोटा इंटीजर लेना है, और वो छोटे इंटीजर जो है उससे छोटे इंटीजर्स जितने भी होंगे उनमें सबसे बड़ा इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2.4, अब 2.4 से छोटे इंटीजर्स चेक करें, इस नीचे से वैल्यू चेक करें इंटीजर्स में, तो वो 2 भी है 1 भी है और ये और भी काफ़ी हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 2 है। इसी तरीके से 1.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 है। इससे छोटे और भी इंटीजर हैं लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है। तो इसके अंदर बेसिकली आपने करना क्या है, उससे छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो लेना है। इसी तरीके 0 जो है खुद इंटीजर इसलिए 0 आ जाएगा। -1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा है, -2 है, -3 या -4 है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, -2 है। इसी तरीके से 2 जो एक इंटीजर है इसलिए 2 ही आ जाएगा। 0.2, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा हमारे पास 0 है, -1 है, -2, लेकिन हमने सबसे बड़ा लेना तो सबसे बड़ा कौन सा है, 0 है। इसी तरीके से -0.3, तो इससे जो छोटा इंटीजर है वो -1 है और बाकी -2 -3 भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो -1 है। -2 खुद एक इंटीजर है इसलिए आपके पास जो है -2 आ जाएगा, और इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का आएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ये था हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देख लेते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम जो है सीलिंग फंक्शन, इंटीजर सीलिंग फंक्शन का नाम भी देते हैं। द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसके अंदर ग्रेटेस्ट था, और तो लीस्ट इंटीजर में हमारे पास आएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x इज कॉल्ड लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जहां पर ग्रेटेस्ट है वहां पर आप जो है लीस्ट कर दें या स्मॉलेस्ट कर लें तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके अंदर आपके पास क्या होगा, इसके अंदर था कि आपने जो है इंटीजर था उससे आपने लोअर वैल्यू लेनी थी और वो सबसे बड़ी हो, तो आपने इसके अंदर क्या करना है, इससे ऊपर वाले वैल्यू लेनी है। तो 2.4 से अगर ऊपर वाले इंटीजर देखे जाए तो वो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन उनमें सबसे छोटा इंटीजर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3। 1.9 की जगह आपके पास आएगा 2, क्योंकि 1.9 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। 0 का 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से -2 का आएगा आप लोगों के पास -1, 2 का 2, 0.2 का आपके पास आएगा 1, क्योंकि इससे बड़ा इंटीजर जो है इस वैल्यू से जो है वो 1 है, और यहाँ पर -1 की जगह आएगा आपके पास -0, और इसी तरीके से ये -2 का जो आपके पास -2 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है इसके अपोजिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से।